आप दिल्ली में बैठे हो, लेकिन आपकी गर्मी का कनेक्शन हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन से हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा, पहले मई जून की गर्मी अलग लगती थी, लेकिन अब सुबह से ही रोड्स गर्म, एसी चलने के बाद भी रिलीफ नहीं, और एक्सपर्ट्स रिपीटेडली एक डेंजरस टर्म यूज कर रहे हैं, सुपर एल नीनो। लेकिन सवाल है, आखिर पैसिफिक ओशन का पानी इंडिया की गर्मी को कैसे अफेक्ट कर सकता है? कैसे दुनिया का एक ओशन का टेम्परेचर मॉनसून, फार्मर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और फूड प्राइसेस तक को इम्पैक्ट करता है? देखो, ऑनेस्टली आज का वीडियो सिर्फ वेदर नहीं, अर्थ के हिडन क्लाइमेट ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने वाला है। चैप्टर 2, अर्थ का क्लाइमेट इंजन। सबसे पहले अर्थ को सिंपल लैंग्वेज में समझो। अर्थ का वेदर रैंडमली काम नहीं करता, ये जाइंट इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, और इस सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल रूम है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक दुनिया का लार्जेस्ट ओशन है और ये हीट स्टोर करता है। नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक के ऊपर स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। ये विंड्स वार्म वाटर को साउथ अमेरिका साइड से पुश करके इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया साइड ले जाते हैं। इसी वजह से वेस्टर्न पैसिफिक वार्म और रेनी हो जाता है। ईस्टर्न पैसिफिक रिलेटिवली कूलर होता है, और इसी सिस्टम की वजह से मॉनसून पैटर्न्स भी इनडायरेक्टली स्टेबल रहते हैं। चैप्टर 3, एल नीनो एक्चुअली होता कैसे है। अब एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। कभी कभी ट्रेड विंड्स वीक होने लगती है, और जब विंड्स वीक होती है तो वार्म वाटर वेस्ट साइड पर पुश नहीं होता। रिजल्ट, वार्म वाटर पैसिफिक के सेंट्रल और ईस्टर्न साइड में स्प्रेड होने लगता है। इसी अनयूजुअल वार्मिंग को एल नीनो बोला जाता है, और जब वार्मिंग बहुत ज्यादा हो, एक्सपर्ट्स उसको सुपर एल नीनो बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो, एक जाइंट बाथटब है। नॉर्मली पानी के एक साइड मूव करता रहता है, लेकिन अगर फ्लो डिस्टर्ब हो जाए तो पूरा टेम्परेचर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। पैसिफिक ओशन में भी एग्जैक्टली वही होता है। चैप्टर 4, इंडिया पर इफेक्ट कैसे आता है। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, पैसिफिक ओशन इंडिया को इफेक्ट कैसे करता है? देखो, मॉनसून बेसिकली टेम्परेचर डिफरेंस का गेम है। गर्मियों में इंडिया की लैंड बहुत जल्दी हीट हो जाती है, ओशन कंपैरेटिवली ठंडा रहता है। इसी डिफरेंस की वजह से मॉइस्चर फील्ड विंड्स इंडिया की तरफ आती है और मॉनसून की रेनफॉल होने लगती है। लेकिन एल नीनो के टाइम ग्लोबल एयर सर्कुलेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्लाउड सिस्टम शिफ्ट हो सकते हैं। पैसिफिक वार्मिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, और इनडायरेक्टली इंडियन मॉनसून वीकन हो सकता है। इसीलिए हिस्टोरिकली कई एल नीनो ईयर्स वीक मॉनसून से लिंक्ड रहे हैं। अब सवाल, पैसिफिक ओशन इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर इंटरकनेक्टेड है, पैसिफिक वार्मिंग एयर सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करती है। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडियन मॉनसून सिस्टम पर पड़ सकता है। जनरली एल नीनो ईयर्स वीक मॉनसून टेंडेंसी से लिंक्ड होते हैं, क्योंकि क्लाउड फॉर्मेशन पैटर्न्स चेंज होते हैं, मॉइस्चर सर्कुलेशन डिस्टर्ब होती है, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो सकता है, और वीक मॉनसून का मतलब कम रेन, ज्यादा हीट बिल्डअप, डेंजरस हीट वेव। इसीलिए इंडिया में एक्सट्रीम गर्मी फील होती है। चैप्टर 5, सुपर एल नीनो इतना डेंजरस क्यों? नॉर्मल एल नीनो और सुपर एल नीनो में डिफरेंस इंटेंसिटी का होता है। सुपर एल नीनो में ओशन वार्मिंग बहुत ज्यादा होती है, और इसका इम्पैक्ट भी ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग होता है। हीट वेव्स, ड्रॉट्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, सब पैटर्न डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स क्लोजली मॉनिटर करते हैं पैसिफिक सी सरफेस टेम्परेचर्स, विंड पैटर्न्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम्स, क्योंकि एक ओशन एनॉमली पूरी दुनिया का वेदर डिस्टर्ब कर सकती है। चैप्टर 6, क्लाइमेट चेंज इसको और डेंजरस कैसे बना रहा है? लेकिन सिर्फ एल नीनो ही रीजन नहीं है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी अर्थ को वार्म कर रहा है। सिटीज कॉन्क्रीट जंगल्स बन चुकी है, ट्रीज कम हुए, पोल्यूशन बढ़ा, व्हीकल्स बढ़े, यानी अर्थ का नेचुरल कूलिंग सिस्टम वीक हो रहा है। और जब एल नीनो जैसे नेचुरल क्लाइमेट इवेंट्स इज ऑलरेडी वार्म प्लेनेट पर आते हैं तो इफेक्ट और डेंजरस हो जाता है। चैप्टर 7, एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? हीट वेव्स इंटेंस हो सकती है, मॉनसून इरेगुलर हो सकता है, फूड इन्फ्लेशन प्रेशर में आ सकता है। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में भी एक्सप्लेन किया गया है कि एल नीनो हिस्टोरिकली इंडिया के रेनफॉल पैटर्न को इम्पैक्ट करता रहता है। चैप्टर 8, इंडिया में इतनी गर्मी क्यों? अब करंट हीट को समझो। एल नीनो प्लस क्लाइमेट चेंज डेंजरस कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी अर्थ को वार्म कर रहा है, और एल नीनो उस वार्मिंग को टेम्परेरी और बूस्ट कर सकता है। सिटीज भी प्रॉब्लम इंक्रीज कर रही है, कंक्रीट हीट एब्जॉर्ब करता है, ग्रीन कवर कम हुआ, पोल्यूशन हीट ट्रैप करता है। इसीलिए अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट डेंजरस लेवल पर पहुंच रहा है। रिजल्ट, नाइट टेम्परेचर्स भी प्रॉपर्ली कूल नहीं होते, और हीट वेव्स लॉन्गर फील होती है। चैप्टर 9, इकोनॉमी पर इफेक्ट। अब इकोनॉमी का हिडन कनेक्शन समझो। अगर मॉनसून वीक हुआ तो फार्मिंग इम्पैक्ट होगी। फार्मिंग इम्पैक्ट मतलब लो क्रॉप प्रोडक्शन, फूड इन्फ्लेशन, वाटर स्ट्रेस, और हीट वेव से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इंक्रीज करेगी। एसी यूसेज एक्सप्लोड कर सकते हैं, पावर ग्रिड्स प्रेशर में आ सकते हैं। चैप्टर 10, फार्मर्स और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट। इंडिया की एग्रीकल्चर हेविली मॉनसून डिपेंडेंट है। अगर रेनफॉल वीक हुआ तो क्रॉप्स डैमेज, ग्राउंड वाटर स्ट्रेस, फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकते हैं। हेल्थ पर इफेक्ट, एक्सट्रीम हीट से एल्डरली, चिल्ड्रन और लेबर वर्कर्स हायर रिस्क में होते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स हाइड्रेशन और लिक्विड डाइट रिकमेंड कर रहे हैं, जैसे ORS, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर। ये स्मॉल चीजें लाइफ सेविंग हो सकती है। तो ओवरऑल सुपर एल नीनो सिर्फ ओशन वार्मिंग नहीं, ये वेदर,
इकॉनमी, फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, फूड प्राइसेस, हेल्थ सब कुछ अफेक्ट करता है और शायद इसीलिए क्लाइमेट चेंज फ्यूचर का बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू बन सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती और अब वक्त है आज के हिडन चैप्टर का। अर्थ पर एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है जहां ऑफिशियली 56 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ था, जिसको डेथ वैली कहते हैं। कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड ये डेजर्ट इतना हॉट है कि दिन में रोड्स मेल्ट होने लगते हैं और साइंटिस्ट वार्न करते हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग अनकंट्रोल रही तो फ्यूचर में और रीजन्स भी डेंजरस हीट जोन्स बन सकते हैं।